राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रकोष्ठ का बढ़ता हुआ कारवा। राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रकोष्ठ का अथमलगोला प्रखंड में मिथिलेश कुमार यादव को युवा का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के बाढ़ जिला संगठन के युवा अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, जिला मीडिया प्रभारी भाई प्रकाश उर्फ मुन्ना, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद, सुभाष महतो, मुकेश पासवान, विजेंद्र प्रसाद, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि गोपाल कुमार, दंगल यादव, मंच संचालन जनता दल यूनाइटेड के बाढ़ जिला उपाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जहां सभी कार्यकर्ताओं के बीच में मिथिलेश कुमार यादव को अथलगोला प्रखंड युवा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सौंपकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान में अन्य लोगों को भी प्रमाण पत्र दिया गया। युवा जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव ने बताया कि आगामी 26 नवंबर को सभी प्रखंड कार्यालय पर युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा धरना दिया जाएगा। साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना सहित दर्जनों योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है, जिसे बाढ़ जिला संगठन युवा राजद के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव के नेतृत्व में सभी प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। मिथिलेश कुमार यादव ने बताया कि आगामी 2024 की चुनाव की शंखनाद हमारे अथलगोला से हो चला है। अथलगोला प्रखंड में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहां पर राजद की कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं और पूरे विधानसभा में सबसे अधिक मत यहां से ही मिलता है। आगामी 2024 की चुनाव में हम फिर से आगे होंगे। आपके ऊपर एक नई जवाबदेही मिली है और बड़ी जवाबदेही है। इस जवाबदेही को कैसे पूरा आप करेंगे? सब अपना दल बल के साथ अपना मंतव्य से अपना जनता ने जाके बात रखेंगे और आगे माए विकास की बात समझेंगे। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपना प्रखंड अध्यक्ष के भार ग्रहण कर? उसकी बात है कि हमको श्याम सुंदर भैया ने प्रखंड युवा अध्यक्ष बनाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। आपका कारवा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और आज अथमलगोला भी आपकी कारवा पहुंचा है। इसमें मिथिलेश जी के जो जवाबदेही दिया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? कहना चाहते हैं कि अथमलगोला प्रखंड हमेशा राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जी को गर्व है। इनको हमने जिम्मेदारियां दिया है। इस प्रखंड को पूरी तरह से जिम्मेदारी, जितने भी धर्म की जातियां आपके प्रखंड में हैं, उसके आप उसकी हर कष्ट, हर काम अपने प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचाइएगा। यही जिम्मेदारियां मैंने इनको दिया। राष्ट्रीय जनता दल का जो भी विचारधारा है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो विचारधारा है, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, उनको विचार में इनको रहना, इसी समाज को लेकर आगे बढ़ना है। और महंगाई, बेरोजगारी आज के डेट में पूरी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ये सब पूरे बिहार की जनता को पता है। बीजेपी हमारे देश में नफरत फैलाने का जो काम किया है, उस नाकामी को लेकर हम अपनी जनता के बीच में जाएंगे कि मेरा संविधान खतरा में। संविधान को बचाने की बात है, भाजपा मुक्त भारत बनाने की बात है। हमारे नेता कहते हैं कि हम भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। बिहार में भाजपा नफरत फैलाने की काम करती है। हमें मोहब्बत की दुकान खोलते हुए नफरत की दुकान खोलते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी यादव जो बिहार की भविष्य है, जो बिहार का भविष्य है, बिहार की चिंतन में रहते हैं, बिहार की जनता के हर घर में रोजगार देंगे। जितने भी बिहार की घर 12 करोड़ जनता जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उसके लिए नौकरी, जो बेरोजगार है उसके लिए उद्योग लगाने की काम करने वाले हैं। इस बिहार में आने वाले उद्योग, जब बिहार में ही 4 लाख नौकरियां उसने वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख की नौकरी देंगे। उसने जो वादा किया, और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 15 अगस्त को ऐतिहासिक पटना बिहार की राजधानी गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा किया कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। उसने 20 लाख तक वादा किए। वो मेरा मिशन पूरा होने वाला है। भाजपा वाले इसी नौकरी को देखकर उनमें खलबली मचा हुआ। उसने कह दिया कि 2 नवंबर को कि धांधली हुआ। अगर धांधली हुआ सर, तो इससे पहले आपकी सरकार थी, आपने क्यों बिहार में बेरोजगारी दूर नहीं किया? क्यों नहीं रोजगार दिया? क्यों पढ़े लिखों के नौकरी नहीं दिया? जब हमने नौकरियां दिया तो आपको मिर्ची लग गया। क्या भाई मिर्ची लगा आपको? 20 लाख नौकरियां कब तक के मिल जाएगी सर? सर हमारी पार्टी, हमारी बिहार सरकार लगे हैं इस
मुकाम में अपने मतलब कि विकास रथ पे चालू किए हुए हैं। पहली कैबिनेट में तो बहुत सारी चीज़ें को लागू किया गया, लेकिन नौकरियां की बात रही तो वहाँ तो अब जाकर आपका 1 साल हो चला है, तब जाकर आप 4 लाख नौकरियां की बात कर रहे हैं। 12 महीने वो भी जो पहले से रिक्वायर्ड था उसी को आपने दर्शाने का काम किया। ऐसी कोई बात नहीं है। आप 1,20,000 की नौकरी अभी हाल में ही मिला और 4 लाख एक दिन में एक ही मंच गांधी मैदान में ऐसा कभी किसी राज्य ने नहीं किया। पहला बिहार राज्य इतिहास रचा है सर, और इस राज्य के तेजस्वी यादव ने पूरा संकल्प लिए हैं कि जो मैंने वादा किया पूरे किए हैं। बीजेपी वाले जब आप कहें 1 साल में, इससे पहले भी हो जाता, लेकिन जो भाजपा का एक प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलते हैं सम्राट चौधरी, जिसे अभी राजनीति का ध्यान नहीं, वो सिर्फ एक जानते हैं जब प्रतिशोध की भावना से राजनीति करते हैं, वो किसी भी मुद्दा पर बात करके मीडिया वाले के सामने फैला जाते हैं, कहते हैं आपके बारे में। उन्होंने हाल में ही भी कह दिया कि लालू जी बिहार के लिए कैंसर है। हम पूछना चाहते हैं सकरी चौधरी लालू यादव के बनाए हुए मंत्री हैं, और हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा कोरोना वायरस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी कोरोना वायरस है, जो हर मुद्दा को बेबुनियाद बात करते हैं, निका बात नहीं करते हैं। बिहार की जनता क्या चाहती है उसको ये सब पता नहीं। बिहार की जनता का कोई मतलब उनको चिंता नहीं होता। झूठ मूठ के बयानबाजी करने से क्या मिलेगा। बिहार में जो काम कर रहे हैं हमारे तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, ये उस सब का नोटिस नहीं लेते हैं। और हम तो कहते हैं आपके सामने 900 आदमी को हम भी नोटिस नहीं लेते हैं। हमारे बाढ़ जिला में जो जिम्मेदारी मिला है, बाढ़ की जनता की हर आवाज़ को हम अपने नेता तक पहुंचाएंगे। बाढ़ में किसी भी कार्य में जो भी बाढ़ की SDO, BDO, थानादार, ब्लॉक स्तर पर मैंने काम करूंगा। किसी भी जनता के हर क्षेत्र में खुद कष्ट में रहकर अपनी क्षेत्र की जनता को हम कष्ट दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत जिस तरीके से मीडिया सेक्टर में जिस तरह से आपके पार्टी में प्रचार तंत्र मजबूत हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, हम लोग को इसी के लिए नियुक्त किया गया है कि प्रचार तंत्र को मजबूत करें। भाजपा जब फर्जी IT सेल बैठा के जब गलत बयानबाजी और प्रचार तंत्र फैलाती है, तो हम लोग भी IT से जुड़े हैं और इसको फैलाने का काम करेंगे। राजनीतिक विचारधारा को हमारी सरकार जो काम कर रही है उसकी विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे। यानी कि जो भाजपा का जो धर्रा उस धर्रा को आप माप देंगे। भाजपा का धर्रा है गलत नीतियों को फैलाना। हमारा धर्रा है कि सही नीतियों जो कहते हैं हमारे नेता वो करके दिखाते हैं। हमारे नेता कहे कि नौकरी देंगे, गांधी मैदान में रहकर 1,20,000 नौकरियाँ दी। 1 साल में 4 लाख नौकरियाँ, पूरे देश में पहला राज्य की 1 साल में 4 लाख नौकरियाँ मिली। IT सेल आपका सक्रिय है सर, इसमें किस लेवल पर काम किया जा रहा है? हम लोग को जिला लेवल से नियुक्त किया गया है, जिला लेवल पर काम कर। मैं शाहिद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बाढ़ जिला अध्यक्ष। हमारा जो अभी हम लोग जो आते हैं अल्पसंख्यक से, हम लोग जो है अक़लियत के लिए जो है जहाँ तक हो सकेगा, जो हमारा जो सबसे लास्ट पायदान है मुस्लिमों में, उसको जो है पार्टी की तरफ से हम लोग उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात जो है अभी बेरोजगारी की, जो केंद्र सरकार ये जो हवा बना रही है, वो अपने तो कुछ की नहीं, और अगर पार्टी अगर काम कर रहा है हमारी पार्टी, तो उनको जो है बहुत तरह से पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आज स्थिति ये बन गई है कि आप बेरोजगारी का ये आलम है कि आप देखिए, सबसे बड़ा अगर भारत में कोई अगर नौकरी अगर सृजन करता था तो वो रेलवे करती थी। आज की स्थिति ये है कि रेलवे में 4 क्लास प्राइवेट, TT प्राइवेट, सफाई कर्मी प्राइवेट, अलाउंसर प्राइवेट, मतलब जो स्थिति वो उन्होंने बना दिया है नौकरी की, कि अगर हमारे लोग युवा अगर नहीं संभले तो आने वाला समय कभी हम लोगों को माफ नहीं करेगा। जो स्थिति अभी बन रही है केंद्र की नीति, अभी देखिए जो मतलब नौकरी की बात होती है तो जो लोग दे रहे हैं, बिहार सरकार दे रही है, उनमें को तकलीफ हो रहा है। हम लोग यही गुजारिश करेंगे अपने समाज के लोगों से कि बढ़ चढ़कर अभी जो है हम लोगों को 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ चलना है और एक ये माहौल बनाना है बूथ स्तर पर
कि किसी भी तरह से केंद्र की सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। ये अब ये आहत कर लिया है। ये जो अब हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई अब हम लोगों की अपने आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई है। किसने क्या किया उसको भूल जाना है। बस एक साथ हम लोग हाथ से हाथ मिला के आने वाले समय में केंद्र के सरकार को उठा के फेंकेंगे इंशाअल्लाह।